हेलो गाइस, 66वीं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 मेनली पॉलिटी का हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसका दूसरा कि उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, आप लोगों के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, साथ साथ में कहाँ कहाँ से कैसे आप नोट्स बनाएंगे, कौन से सोर्स से। नंबर 3 बात करेंगे कि लास्ट 1 ईयर के जो भी करंट अफेयर हैं पॉलिटी से रिलेटेड, उसका मेन टॉपिक कौन कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65वीं में 4 क्वेश्चन था। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, फुल फॉर्म एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बाकी आप लोगों के पास क्वेश्चन होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत है कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं, दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। सारा क्वेश्चन बोलना ठीक नहीं है, आप लोग के पास क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से 5 साल का मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, और इसमें से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन है उसके बारे में बात करते हैं आप। क्यों क्यों क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कहाँ से बनाएंगे, उसका बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 21। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो 56 निकालिए और उसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से है। 60-62 में डीपीएसपी से एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 65वीं में आप लोगों को बता रहा था, क्वेश्चन पढ़ा भी, फंडामेंटल राइट से पढ़ चुका हूँ। और 64वीं में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों सारा क्वेश्चन बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दिया हूँ। अगला टॉपिक, अब जैसे ये बताया कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा भी दिया क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बता रहा हूँ कि इस पे नोट्स आप लोग कहाँ से और कैसे बनाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स आप कैसे पढ़ेंगे भी, तो देखिए सबसे पहले आप पीटी ओरिएंटेड पढ़े होंगे, फैक्चुअल नॉलेज होगा आपके पास, तो वो काम आएगा मेंस लिखने में। जैसे अनुच्छेद याद होगा आपको, तो वो सब उससे नंबर बढ़ता है कि हाँ आप बढ़िया लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स सपोज आप पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक जानना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स है क्या, ये क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप क्या है, अनुच्छेद क्या है, एक्सेप्शन माने अपवाद क्या है, ये बेसिक्स हो गया। अब आप बेसिक जानने के बाद से क्या करेंगे, कहाँ से नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक बनाएंगे, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कुछ सोर्स हैं, जैसे कि करंट अफेयर से मैंने एक टॉपिक लिया कि राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सुप्रीम कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, आप करंट अफेयर से इस नोट्स को बना सकते हैं। साथ साथ में आर्टिकल 21 का रेलिवेंस देके और केस जितना भी है प्रीवियस, वो देके आप कर सकते हैं। तो एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 32, मतलब 32 आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था। साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों के पास अब सोच रहे होंगे कहाँ से नोट्स बनाएं, तो कुछ आप मार्केट से नोट्स लाइए। कोर्स जैसे कि सार्थक पब्लिकेशन का मैं देखा था, कुछ अच्छा था। जेएनयू के टीचर इसके राइटर वाइटर थे, मुझे अच्छा लगा था। बाकी भी नोट्स अच्छे होंगे, मैं देखा नहीं हूँ। हिंदी मीडियम के नोट्स में बहुत सारा देखा नहीं हूँ, तो आप लोग देख लेंगे। लेकिन कुछ रेलिवेंस टॉपिक इस तरह से आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल प्ले किया जो फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को बढ़ाने में, है ना। तो इस तरह से आप लोग अगर पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो अच्छा रहेगा। और कहाँ से नोट्स बनाना है आप लोगों को, एक तो बता ही दिया, सार्थक पब्लिकेशन का आप लोग ले लीजिए, कुमार सर्वेश का, उसमें बढ़िया टॉपिक था, मुझे अच्छा लगा, उसको ले सकते हैं आप। तो फंडामेंटल राइट से कौन कौन से टॉपिक और क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, मैं बता दिया। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि हाँ, प्रीएम्बल जैसे आप पढ़ रहे हैं तो बेसिक आप लोगों को जानना जरूरी है। इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ से है, कीवर्ड्स कौन क्या क्या होता है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, है ना, सोवर्निटी क्या क्या है। अब इससे मैंने जो टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इंक्रीज द रेलिवेंस ऑफ, चाहे स्कोप ऑफ प्रीएम्बल, तो इसको क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है स्टैंडर्ड का, आप लोग इसको हल्के में ना लें। बीपीएससी मेंस और पीटी जैसा मत समझें, पीटी में भी खराब क्वेश्चन नहीं आते। तो ये क्या नाम है, प्रीएम्बल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। साथ साथ में इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरिन बॉडी, है ना, सोवरिन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा भी है मुझे लग रहा है पिछले साल, आप लोग देखेंगे। तो ये प्रीएम्बल से ही है, तो सोवरिनिटी आपको आना चाहिए, सोवरिनिटी होता क्या है। और जैसे मान लीजिए कि सोवरिन अपना पार्लियामेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये
इस सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू करता है। कोई भी पार्लियामेंट्रियन अगर बनाता है कोई लॉ चाहे कुछ भी, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। रिस्ट्रिक्टेड पावर है पार्लियामेंट को, ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज में कुछ भी बना दे। अपोजिशन के लोग हैं बहुत सारे। बेसिक फीचर देखता है सुप्रीम कोर्ट। यही सब मतलब एक दो पॉइंट दिया आपको, तो इस तरह से नोट्स बनाए आप बढ़िया से, इफेक्टिव नोट्स। तो आप प्रियम्बल निकालें तो पहले बेसिक जानने के बाद से कौन कौन से टॉपिक इश्यूज हम करेंगे, तो ये इश्यूज हैं, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, कंसिडरेशन ऑफ प्रियम्बल को रखने में कि ये पार्ट है कि नहीं है, कौन कौन से केसेस हैं, वो पढ़ के पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ उतरे पेपर में। तो इस तरह से पढ़ना है आपको, इस तरह से नोट्स बनाना है, ठीक है। अब उसी तरह से मैं शुरू में बात करूँगा, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा करूँगा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना, हर साल क्वेश्चन है इससे भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करेंगे आप, कहाँ से करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कैसे पढ़ना है। बेसिक तो जानना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसका फीचर्स क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसके बाद से अब इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है इसमें, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे इंडियन पॉलिटी। ये आपका नोट्स अगर कहीं से मिले तो ठीक है, नहीं तो मैं गेस किया हूँ इस तरह से, अगर पूछ सकता है तो आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियोलॉजी क्या क्या है, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, फेडरलिज्म, है ना, ये उसी तरह से। और क्या चीज़ शेप करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ आंसर में भी मैं दे दिया हूँ कैसे करना है आपको, जैसे कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलाइजेशन कहाँ कहाँ दिखता है, फंडामेंटल राइट्स में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, आइडियोलॉजी है डीपीएसपी में वो है, जो गांधीयन प्रिंसिपल है। तो ये सब आइडियोलॉजी अगर पूछ दे कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडियन डेमोक्रेसी का, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और भी मैं बता दे रहा हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, जैसे आप देख सकते हैं ओरिजिनली कितना आर्टिकल था, अब कितना बढ़ गया, जियोलॉजिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड करना होता है ना, कंटेन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जुडिशरी, बहुत सारा चीज़ है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट दिया हूँ, इसी तरह से आप लोगों को इशू रेज करके और नोट्स इस तरह से पॉइंट फॉर्म में बनाना है। अगला है कि व्हाट मेक्स इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, मेरे नज़र में, वो मैं बताया हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, देखते ही है कितना एक्सपांड हो रहा है, आर्टिकल 21 का, 19 का, जहाँ जहाँ आर्टिकल को अमेंड किया जाता है तो वही एक्सपांसन है। तो इस तरह से आप लोगों को टॉपिक सेलेक्ट करना है, और कहाँ कहाँ से करना है बता ही चुका हूँ। सोर्स आप जहाँ से भी मार्केट से लाएं, इस तरह का टॉपिक ढूंढें। अगला सेंटर स्टेट रिलेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो कहाँ से आप कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। तो बेसिक तो आप लोग जानिए कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कौन कौन से आर्टिकल के बीच में आता है, क्या क्या है। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बोल देता हूँ। एक, भारतीय संघवाद का बदलता स्वरूप, विभिन्न चरण, एक कर लें टॉपिक। दूसरा, 15th फाइनेंस कमीशन का कर लें। तीसरा, 15th फाइनेंस कमीशन का पूरा रिपोर्ट और बिहार से रिलेटेड, हर क्वेश्चन में बिहार से रिलेटेड आप लोग जरूर देखें कि पूछ देता है क्वेश्चन, कुछ भी आप लिख देगा कि हाँ बिहार का। जैसे कि मान लीजिए कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रमुखी न होकर व्यक्तिमुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। तो हर क्वेश्चन में लगा देता है बिहार, तो इसलिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही आप लोग कोई भी नोट्स बनाएं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संघवाद में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक आप लिख सकते हैं कि भारतीय संघवाद का बदलता स्वरूप, विभिन्न चरण, एक। दूसरा, नीति आयोग और संघवाद, दो। तीसरा, स्पेशल स्टेटस पे एक आप लोग नोट्स बनाए। चौथा, 15th फाइनेंस कमीशन बोल चुका हूँ आप लोगों को, उसका रिपोर्ट और बिहार। पांचवा, कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या क्या है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। तो ये सब टॉपिक हैं जो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में आप लोग क्या क्या मेन टॉपिक तैयार करेंगे, कौन कौन से टॉपिक तैयार करेंगे। जैसे
एक होता है ना भारतीय राजनीति की उभरती हुई प्रवृत्तियां, ट्रेंड एनालिसिस, बहुत ही माने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो एक टॉपिक ये हो गया। भारत चाहे इस तरह से कर सकते हैं आप, बिहार की राजनीति में जाति जो पूछता ही है हरदम, है ना। अगला टॉपिक होगा बिहार में जो चुनाव हुआ था, गठबंधन और महागठबंधन राजनीति। अगला टॉपिक होगा बिहार इलेक्शन, उसका इम्पैक्ट, रिसेंट ट्रेंड। ये सब टॉपिक है इससे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग लिख लिए होंगे, जो बोला हूँ उसको पॉज करके फिर से सुन लेना। अगला टॉपिक है जुडिशरी से। तो जुडिशरी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बता दे रहा हूँ। क्यों, अच्छा जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को दिखा चुका हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। और कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें से टॉपिक रेज कैसे करना है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जुडिशरी। पहला चीज़ कि आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए बेसिक्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। उसके बाद से मान कर चलिए कि ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट, ये सब पढ़ा होना चाहिए। दूसरा चीज़, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रिसेंट में रिजर्वेशन पे कि हाँ प्रमोशन, उस तरह से, ये सब चीज़ें करंट से रिलेटेड था, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी से रिलेटेड में, कि प्रॉब्लम ऑफ जुडिशरी, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो, जुडिशियल रिफॉर्म, रिसेंट टाइम में कौन कौन से रिफॉर्म हुआ है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड बेसिक फीचर्स, हर बार पूछता है ये करके भी जाना आप लोग। नया चीज़ करना हो तो करना, जुडिशियल बार्बेरिज्म, है ना, बार्बेरिज्म, सॉरी, जुडिशियल बार्बेरिज्म और डेमोक्रेटिक बार्बेरिज्म। तो इसको लेटेस्ट टॉपिक अगर वो मानते हैं तो इसको कर लेना। हर साल जुडिशियल एक्टिविज्म और वो पूछा ही हुआ है। एनजेक कर लेना, पिछले साल से भी आप लोग तैयार कर रहे होंगे, कॉलेजियम सिस्टम। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में लेटेस्ट बात हुआ था जनवरी में, तो मुझे लग रहा है कि पिछले 2020 जनवरी की बात कर रहा हूँ, करंट में था ये। साथ साथ में एक क्वेश्चन, चाहे मैं ही क्वेश्चन बनाया हूँ कि हाउ सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, है ना। तो इस तरह से कैसे प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट हम लोग के नेचुरल जस्टिस और हम लोग के फंडामेंटल राइट्स को, वो है। अगला टॉपिक मेन है जो कि आप लोग कर सकते हैं, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म वाला कर रहे थे, उसी से रिलेटेड है ये भी। तो उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। जुडिशरी से क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप लोगों के पास सोर्स जो होगा, इसी टाइप से टॉपिक बनाना, इसी टाइप से इशू बनाना, तब नोट्स बनाना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जुडिशरी हो गया। इलेक्शन, रोल ऑफ कास्ट, ये बता चुका हूँ बिहार में, है ना। लास्ट है गवर्नर। गवर्नर से हर साल क्वेश्चन है ना। गवर्नर से हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गवर्नर से कौन कैसे पढ़ना है आप लोगों को, कहाँ से क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाना है। अब गवर्नर का मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ, अब गवर्नर के बारे में आप लोग जानते होंगे, सारा आर्टिकल जानते होंगे। अब मेन टॉपिक, चाहे इशू कैसे रेज करेंगे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ गवर्नर, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेट किया है, इंटरवेन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेकर गवर्नर के, वो कौन कौन से केस में किया है, 3-4-5 केस है। जिस नोट से पढ़िएगा 4-5 केस दिया होगा, लक्ष्मीकांत में भी देखिएगा, वहाँ पे भी होगा, उससे एक बना लीजिए नोट्स। गवर्नर का पोस्ट जो अपॉइंटेड ऑफिस है, कमेंट करें, ये दे देगा। गवर्नर का रोल क्या है अंडर 356, वो दे देगा। पोजीशन एंड रोल ऑफ गवर्नर, तो 1967 से पहले क्या था रोल, 50 से 67 तक, उसके बाद क्या था, एसआर बुमोई केस के बाद क्या हो गया, ये देखना है। जैसे बोल देता है गवर्नर, चाहे प्रेसिडेंट को बोल देता है पपेट है ना, तो वो रोल है। तो ये सब गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो यही दोस्तों ओवरऑल मेन यही टॉपिक था। मेनली 7 टॉपिक था, आप लोगों के सामने बताया हूं मैं 7 टॉपिक। 7 में से यही क्वेश्चन यहीं से ही आता है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर पे, कौन कौन से जनवरी से लेकर लास्ट 1 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं पॉलिटिक्स से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी में पूछा हुआ है ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड इशू ऑफ लॉ ऑफ डिफेक्शन, है ना। इसे आप लोग इसका टॉपिक तैयार कर सकते हैं, स्पीकर का ऑफ और इशू ऑफ डिफेक्शन का। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का बात हुआ था। फरवरी में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 साल में 2-3 बार महीना में पूछ चुका है, आर्टिकल दे चुका है इस पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जॉब रिजर्वेशन प्रमोशन कोटा नॉट अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट बोला था इस पर, ये केस देख सकते हैं आप लोग।
रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म, ये रिकमेंडेशन आप लोग देख सकते हैं, इसका तैयार कर सकते हैं। अगला है कोविड-19 एंड इंडिया लीगल फ्रेमवर्क। अप्रैल में ये क्वेश्चन था, बनाना हो तो बना सकते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग। जून में था लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब, बहुत सारे स्टेट किया था, आंध्र प्रदेश वो सब है ना, कि लोकल लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट कंपनी में भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, तो उस पर ये इशू था, तो ये बना सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 370 आप लोग इस पर नोट्स बना सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टॉकिंग अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में बता ही चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मिशन कर्मयोगी, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हम लोग के लिए है कि भाई परफॉर्मेंस, ये स्टार्ट हुआ था वहाँ जम्मू कश्मीर में, परफॉर्मेंस बेस्ड पे हम लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो VRS दे देगा लो, इस तरह से था। तो इस तरह से, और इलेक्शन आप लोग ये देख लेना, बिहार का है ना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओवरऑल दोस्तों करंट अफेयर सारा मिला जुला के आप लोगों को मतलब 7 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक से बढ़िया से करके जाना। और अभी है टाइम, नोट्स क्रिएट कर लो, बढ़िया बनाओ, 4-5 सोर्स से लाओ, और आप लोग एक एक पॉइंट इसी तरह से इशू रेज कर करके पॉइंट फॉर्म में नोट्स बना लो, फिर अच्छा ही लिखेंगे। थैंक यू सो मच।